Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve problem that is longest common subsequence. So before moving to the problem, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. It literally motivates me a lot. So now let's see what question states that given two subsequence, find the length of longest subsequence present in both of them. Okay. So एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. सपोज सबसे पहले देखते हैं कि सबसीक्वेंस होता क्या, उसके बाद देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होगा. ओके, सो सपोज अपने पास स्ट्रिंग है ए बी सी डी जी एच. ओके, या फिर हम एक छोटी स्ट्रिंग ले लेते हैं अपने एग्जांपल के लिए. सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी सी. सो इसमें आपकी सबसीक्वेंस क्या होगी? एक होगी आपकी ए, एक होगी बी, एक होगी सी, एक होगी ए बी, एक होगी बी सी, एक होगी ए सी, एक होगी नल, मतलब कि कुछ भी हम नहीं ले रहे, और होगी ए बी सी. ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं कि अपनी सबसीक्वेंस क्या होगी. ठीक है, सबसीक्वेंस वो होगी या तो वो कॉन्टिन्यूस हो या फिर नॉट नॉन कॉन्टिन्यूस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. वो या तो कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है या तो नॉन कॉन्टिन्यूस हो, बट वो एक पैटर्न में होनी चाहिए. जैसे कि बी सी, बी पहले आ रहा है बाद में सी आ रहा है. जैसे ए सी है, जैसे ए सी है तो ए पहले आ रहा है और सी बाद में आ रहा है. ये नहीं हो सकता. अगर सी आप लिख देंगे तो दिस इज नॉट ए सबसीक्वेंस ऑफ ए बी सी, दिस इज नॉट ए सबसीक्वेंस ऑफ ए बी सी. ओके, सो सबसीक्वेंस हो गई या तो कॉन्टिन्यूस हो या फिर नॉन कॉन्टिन्यूस हो, बट वो जो है एक सीक्वेंस फॉर्म करना चाहिए, एक सीक्वेंस फॉर्म करना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड योर सबसीक्वेंस. ओके, अब हमको क्या करना है, हमको दो सबसीक्वेंस में हमको दो स्ट्रिंग दी हुई है. हम लोग को दो स्ट्रिंग दी हुई है, दैट इज ए बी सी, दैट इज ए बी सी डी जी एच. ओके, एंड ए ई डी एफ एच आर. हमको इन दोनों में से लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालना है. अब लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होगी? इसकी एक सबसीक्वेंस और इसकी एक सबसीक्वेंस, वो उनमें जो कॉमन सबसीक्वेंस है और उसकी भी जो लॉन्गेस्ट है वो हमको निकालना है. ओके, सो एग्जाम मतलब कि इसको देखते कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे कि ए बी सी डी जी एच है और इसकी है ए ई डी एफ एच आर. ओके, सो इनका कॉमन सबसीक्वेंस क्या हो सकता है? कॉमन सबसीक्वेंस हो सकता है ए इसमें भी आ रहा है, ए सी आ रहा है इसमें. ठीक है, ए सी नहीं, ये ए ई है. ओके, तो ए ई है. ओके, सो ए ई तो होगा नहीं, सो इसको तो नहीं लेंगे. यहाँ पे क्या ए डी आ रहा है, यहाँ पे ए डी आ रहा है, ए डी आ रहा है, यहाँ पे ए डी आ रहा है. यहाँ पे क्या आ रहा है? एक ए डी आ रहा है और एक एच आ रहा है. एक ए डी एच आ रहा है, एक ए डी एच, यहाँ पे भी आ रहा है ए डी फिर एच, ये भी आ रहा है. फिर और क्या क्या आ रहा है? और कुछ दिख रहा है इनमें? एक ए और एच आ रहा है, ए एच आ रहा है, ए एच आ रहा है, ए एच आ रहा है. अब इतनी सारी हमारी जो है इन दोनों के बीच में एक कॉमन सबसीक्वेंस है. दीज आर द कॉमन सबसीक्वेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रिंग्स, बिटवीन दीज टू स्ट्रिंग्स. अब इनमें से जो सबसे मैक्सिमम लेंथ वाली है, जो भी लॉन्गेस्ट है, वो अपने को रिटर्न करनी है. ठीक है, मतलब उसकी लेंथ रिटर्न करनी है अपने को. हम लोग को वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करनी, हमको उसकी लेंथ रिटर्न करनी. सो इनमें से एक इसकी लेंथ 1 आ रही है, इसकी लेंथ 2 आ रही है, इसकी लेंथ 3 आ रही है और इसकी लेंथ आ रही है आपकी, इसकी 2, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 1. सो इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी? दैट इज योर 3. सो अपना आंसर होगा 3. आंसर होगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एडीएच. तो एडीएच से अपनी 3 लेंथ की लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आ जाएगी. सो यही हम लोग को रिटर्न करना. ओके, सो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सो हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे सबसीक्वेंस जो है अपने फर्स्ट वाले के निकालेंगे, सारे के सारे सबसीक्वेंस अपने सेकंड वाले के निकालेंगे. ओके, और उनमें से जो लॉन्गेस्ट आएगा वो हमको रिटर्न करना. तो इसमें क्या होगा, जो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हम सारे के सारे सबसीक्वेंस कैसे निकालेंगे? मतलब कि जैसे ए बी सी डी जी एच है. अब इसमें से हम ए को लेंगे या तो नहीं लेंगे, सिमिलरली बी को लेंगे या तो नहीं लेंगे अपने सबसीक्वेंस फॉर्म करने के लिए. फिर सी को लेंगे या तो नहीं लेंगे, सिमिलरली डी को लेंगे या नहीं लेंगे, जी को लेंगे या नहीं लेंगे, एच को लेंगे या नहीं लेंगे. सो 2 की पावर इसकी जो भी लेंथ होगी, सपोज इसकी लेंथ आपकी एन है, तो 2 की पावर एन हो जाएगी इसके लिए. ठीक है, 2 की पावर एन इसके लिए हो जाएगा. और फिर ए ई डी एफ एच आर. अब ऐसे ही हम इसके सारे सबसीक्वेंस निकालेंगे, इस एक को लेकर के नहीं लेकर के मतलब सबके लिए 2 ऑप्शन है, या तो लोगे या तो नहीं लोगे, या तो लोगे या तो नहीं लोगे. ठीक है, तो लोगे या तो नहीं लोगे. either you will take that or you will not take that element. so इसकी सपोज मान लो लेंथ है m, so इसकी हो जाएगी 2 की पावर है. so हम जब इन दोनों के लिए निकालेंगे, इन दोनों के लिए निकालेंगे,
तो क्या करेंगे, रिकर्शन से सारे के सारे सब्सिक्वेंस इसके निकालेंगे और रिकर्शन से सारी सारी सब्सिक्वेंस इसके निकालेंगे। ओके, और फिर उनमें कॉमन देखेंगे। सो इससे अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी योर 2 की पावर n इंटू 2 की पावर, सो दैट इज योर एक्सपोनेंशियल। ओके, सो देखते हैं कैसे हो गए। अभी सबसे पहले देखते हैं कि इसमें वेरिएट क्या क्या कर रहे हैं। इसमें वेरिएट क्या क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है अपना सबसे लास्ट से चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट से चलना स्टार्ट करेंगे। अपना सबसे लास्ट से चलना स्टार्ट किए यहाँ से। ओके, इसके लिए ये जो है यहाँ पे अपना इंडेक्स वन रख लेंगे और इसके लिए इंडेक्स टू रख लेंगे। अपना इंडेक्स वन जो है दैट विल रिप्रेजेंट दी n माइनस वन। ठीक है, मतलब वो n माइनस वन पे खड़ा कर देंगे और हम लोग वापस पीछे की तरफ जाते जाएंगे और इधर हम लोग m माइनस वन पे खड़ा कर देंगे। दैट इज योर इंडेक्स टू और ये इंडेक्स वन। अगर अपनी ये दोनों वैल्यू जो अपनी ये स्ट्रिंग वन, सपोज ये एस वन है और ये एस टू है, एस वन और एस टू, अगर एस वन ऑफ इंडेक्स वन इज इक्वल टू एस टू ऑफ इंडेक्स टू है, तो क्या करेंगे हम उस केस में, हम उस केस में उसको अपना जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। मतलब हम लोग एक वैल्यू प्लस कर लेंगे। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अपना एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि हम लोग इंडेक्स वन और इंडेक्स टू ले रहे हैं। ठीक है, अपना ये दोनों वेरिएट करें। ठीक है, अब हम लोग इसमें टोटल 3 कंडीशन बनती है। तो बेस कंडीशन बनती है, बेस की अब बात पहली हो गई बेस कंडीशन। ठीक है, सेकंड हो गई आपकी कॉलिंग ऑन द सब प्रॉब्लम, कॉलिंग ऑन सब प्रॉब्लम, एंड देन जो भी आपको रिटर्न करना है इधर मिनिमम मैक्सिमम लॉन्गेस्ट और ये जो भी है, सो उनमें से, सो इस केस में अपने को लॉन्गेस्ट रिटर्न करना है, इसका मतलब मैक्सिमम अपने को रिटर्न करना है। इस केस में अपने को मैक्सिमम रिटर्न करना है। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग स्मॉलर सब प्रॉब्लम पे कैसे कॉल करेंगे। अब देखते हैं कि अगर अगर सपोज इन दोनों की वैल्यू सेम है, इफ ये जो दोनों एलिमेंट है वो दोनों सेम है, इफ एस वन ऑफ इंडेक्स वन इज इक्वल्स टू एस टू ऑफ इंडेक्स टू, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न क्या करने जा रहे हैं। अब रिटर्न करेंगे हम उस एलिमेंट को ले रहे हैं, तो मतलब अपनी लेंथ की वैल्यू जो है हम लोग वो इंक्रीज कर रहे हैं। सो वन प्लस अब हम लोग कॉल किस पे करेंगे, अब इसमें भी पीछे चले जाएंगे, मतलब इंडेक्स माइनस वन पे और इंडेक्स माइनस टू पे। क्यों, क्योंकि हम लोग ने वो एलिमेंट को ले लिया, सो अब बाद में उसको चेक नहीं करेंगे। सो फंक्शन ऑफ इंडेक्स माइनस वन कॉमा इंडेक्स टू माइनस वन पे कॉल करेंगे। ओके, ये आपका होगा ऑप्शन वन की, मतलब हमारा वो दोनों एलिमेंट इक्वल है, वो दोनों एलिमेंट अपना इक्वल है। अब दूसरा केस क्या होगा, वो दोनों एलिमेंट इक्वल ना हो, मतलब कि अपना वो दोनों एलिमेंट अपने इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे C है और यहाँ पे E है, ठीक है, अब ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब अगर इक्वल नहीं है, सॉरी यहाँ मान लो ABC है और यहाँ पे AED कुछ लिखा हुआ है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को या तो एक बार ये छोड़ दे, मतलब कि इंडेक्स माइनस वन, तो मतलब इसमें और इसमें चेक करेंगे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सो इसके लिए क्या होगा, इंडेक्स माइनस वन पे जाएंगे, इंडेक्स माइनस वन। लेकिन इस केस में अपनी जो ये इंडेक्स वन ऑफ माइनस वन करेंगे। ठीक है, और इसमें जो इंडेक्स टू उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं। सो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार इंडेक्स वन माइनस वन पे कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स वन माइनस वन पे कर रहे हैं और इंडेक्स टू में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है, सपोज ए बी सी और यहाँ पे सी था और ए ई डी और यहाँ पे ई था। ओके, ये था। सो अब दूसरी बार क्या हो सकता है, हम लोग अपना इंडेक्स टू को तो चेंज करें, इंडेक्स टू मतलब इंडेक्स टू यहाँ पे इंडेक्स टू माइनस वन पे कॉल करें, बट इंडेक्स वन जो है इंडेक्स वन वो अपनी जगह पर है। वो मतलब हम लोग इसमें और इसमें चेक करेंगे कि लॉन्गेस्ट कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है, इसको मतलब निग्लेक्ट कर रहे हैं। सो इन दोनों में हम पूछ रहे हैं कि अब लॉन्गेस्ट कॉमन तुम्हारा क्या निकाल के आ रहा है। अब जो यहां से एक आंसर आएगा,
और एक जो यहां से आंसर आएगा। हम उन दोनों का जो मैक्सिमम आंसर होगा, जो उन दोनों में से मैक्सिमम आंसर होगा, वो हम अपना रिटर्न कर देंगे। सो मैक्सिमम ऑफ दीज टू केसेस वी विल रिटर्न, वी विल रिटर्न मैक्सिमम ऑफ दीज टू केसेस। ओके, सो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ। सो अगर एल्स केस में, एल्स केस में क्या हो रहा है कि वो दोनों सेम नहीं है। अगर सेम नहीं तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न क्या करें, हम लोग कुछ भी अभी ऐड नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ भी ऐड नहीं कर रहे क्योंकि वो दोनों सेम नहीं है। सेम नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो ऐड कर रहे हैं। अब मैक्सिमम कहाँ से निकाल के ला रहे हैं, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी सबसे पहले हम लोग कॉल करने जा रहे हैं इंडेक्स -1 पे जा रहे हैं, बट इंडेक्स 2 को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ इंडेक्स 1 -1 करेंगे, इंडेक्स 1 -1 करेंगे, बट इंडेक्स 2 में कोई भी चेंजेस हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। बट सेकंड केस में हम लोग क्या कर रहे थे, फंक्शन ऑफ इंडेक्स 1, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, बट इंडेक्स 2 -1 कर दिया, इंडेक्स 2 -1 कर दिया। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हम रिटर्न करेंगे। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा दैट एट द एंड वील रिटर्न। तो ये होगा रिटर्न ऑफ। ओके, सो ये होगी आपकी बेसिकली रिकर्शन जो कि आप रिटर्न कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारी बेस कंडीशन क्या बनेगी, इसमें देखते हैं अपनी बेस कंडीशन क्या बनेगी। अब सोचो अगर दोनों में से किसी की भी लेंथ अगर एग्जॉस्ट हो जाती है, सपोज जैसे ए बी सी डी जी एच था और ए ई डी एफ एच आर था, ओके। तो अगर इसमें से किसी की भी एक की, मान लो ये यहाँ पहुंच गया, इंडेक्स 1 जो यहाँ पे पहुंच गया, इंडेक्स 1 यहाँ पे, और मान लो इंडेक्स 2 अपना यहाँ पे। अब हमको लॉन्गेस्ट कॉमन इसमें, जिसमें कि कुछ है ही नहीं, और इसमें निकालना है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा ना, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो क्या करोगे, रिटर्न जीरो करोगे। ऐसे ही सिमिलरली, सिमिलरली अगर सोचो इंडेक्स 1 यहाँ पड़ा होता, इंडेक्स 1 यहाँ पड़ा, इंडेक्स 1 यहाँ पड़ा, और इंडेक्स 2 यहाँ पहुंच गया। अब हमको इसमें और इसमें कॉमन निकालना। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकाल लो, कुछ नहीं निकाल पाओगे, सो रिटर्न क्या करोगे, जीरो। सो मतलब अगर कुछ भी एक एग्जॉस्ट हो गया, इफ इंडेक्स 1 ये या तो निगेटिव हो गया, अगर ये निगेटिव हो गया मतलब, क्योंकि जीरो तो होता है कि अपना जीरो इंडेक्स पे पॉइंट आउट कर रहा है, अगर जीरो से कम हो गया, या फिर इंडेक्स 2 वो निगेटिव पहुंच गया, इन दोनों में से कोई भी एक निगेटिव पहुंच गया, तो तुरंत रिटर्न कर देना जीरो, कि इन दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, लॉन्गेस्ट कॉमन क्या निकाल लोगे, जीरो। सो ये जीरो रिटर्न कर। ओके, सो ये हो जाएगी आपकी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की रिकर्शन। तो अगर इक्वल आ रहा है तो क्या कर रहे हो, रिटर्न 1 प्लस इंडेक्स -1 और इंडेक्स माइनस, मतलब कहते हैं इंडेक्स 1 -1 और इंडेक्स 2 -1, मतलब कि दोनों पे एक एक कम करके चेक कर लो, ठीक है। मतलब कि उसको निगलेक्ट कर दो, निगलेक्ट कर दो कि मतलब उसको तो हमने ले लिया है, अब बचे हुए पे जाकर के चेक करके लिया। दूसरी बार क्या हो रहा था, अगर सेम नहीं हो रहा था, सेम नहीं हो रहा था, क्या हमने क्या किया, एक बार बोला कि इंडेक्स 1 तू वही पीछे चला था, और फिर एक बार इंडेक्स 2 को बोला तू वही पीछे चला। अब तुम दोनों में से जो मैक्सिमम निकाल के ले आओगे वो हमको दे देना, हम आंसर में रख लेंगे, ठीक है, वो हम अपना आंसर में रखेंगे। अब तीसरा केस क्या बना, जो कि अपनी बेस कंडीशन थी, बेस कंडीशन थी अगर दोनों में से एक भी एग्जॉस्ट हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए कि मतलब उसकी लेंथ जीरो हो गई है, लेंथ जीरो हो गई है मीन्स अब कॉमन क्या ही निकाल लोगे, कॉमन कुछ भी नहीं निकाल पाओगे, और कॉमन कुछ नहीं निकाल पाओगे तो उस केस में क्या करोगे, रिटर्न जीरो कर देना। ओके, उस केस में अपना रिटर्न जीरो कर देना। अब हम लोग इसका मेमोराइजेशन कोड लिखेंगे। ओके, क्योंकि इसकी पहली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी थी 2n इंटू 2m थी। ओके, 2n इंटू 2m थी, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर ऑफ m प्लस n, ऑर्डर ऑफ m प्लस n। ओके, और अब हम लोग को इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी, ये आपकी होगी रिकर्शन स्टैक स्पेस के वजह से होगी। हम लोग क्या करेंगे, एक बार एकदम नीचे 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 तक जाते जाएंगे, जिसमें कि m प्लस n स्टेट्स तक ये कॉल होगा, m प्लस n स्टेट्स तक ये कॉल होगा। ओके, अगर
या इतना मतलब कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एक्सपोनेंशियल आ रही है। सो अब इसके अंदर जो है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होंगी, इसके अंदर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना मेमोराइजेशन कोड लगाएंगे। मेमोराइजेशन कोड लगाने के लिए क्या करेंगे, जस्ट 3 से 4 लाइन लगती है, जस्ट 3 से 4 लाइन लगती है। और क्या होता है, हम लोग का वेरिएट क्या क्या कर रहा है, वेरिएट कर रहा है आपका एक इंडेक्स वन और एक इंडेक्स टू। अब इंडेक्स वन कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है आपका जीरो से लेकर के n-1 तक, जीरो से लेकर के n-1 तक, और m-1 तक जा रहा है आपका जीरो से लेकर के इंडेक्स टू। ओके, सो मतलब कि अपना जो हम लोग 2D डीपी एरे फॉर्म करेंगे, जो 2D डीपी एरे फॉर्म करेंगे, जो 2D डीपी एरे फॉर्म करेंगे, वो होगा डीपी ऑफ साइज n क्रॉस m साइज का हम लोग 2D डीपी एरे फॉर्म करेंगे, जिसको हम लोग -1 से इनिशियलाइज करवा लेंगे, जिसको हम लोग अपना -1 से इनिशियलाइज करवा लेंगे। ओके, -1 से इनिशियलाइज करवा लिया। अब क्या होगा, रिटर्न करने से पहले क्या करोगे, रिटर्न करने से पहले क्या करोगे, उसको तुम अपना स्टोर करते चलना, डीपी ऑफ इंडेक्स वन ऑफ इंडेक्स टू में इसको स्टोर करते चलोगे। और अगर यहाँ पे इफ डीपी ऑफ इंडेक्स वन ऑफ इंडेक्स टू पे अगर -1 नहीं पड़ा है, अगर यहाँ पे -1 नहीं पड़ा, if that is not equals to your -1, तो वहाँ पे क्या रिटर्न कर देना, जो भी वहाँ पे वैल्यू पड़ेगी वो उठा के रिटर्न मार देना। तो डीपी ऑफ इंडेक्स वन ऑफ डीपी ऑफ इंडेक्स टू, या रिटर्न कर देना। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न करने से पहले क्या करोगे, इसको स्टोर कर चलना, डीपी ऑफ इंडेक्स वन ऑफ डीपी ऑफ इंडेक्स टू, या और इससे हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अपनी। जस्ट हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m, क्योंकि अगर वो वैल्यू पहले से पड़ी होगी तो हम लोग जस्ट उसका यूज कर ले रहे हैं, अंदर 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 नहीं जाएंगे हम लोग। तो मतलब कि अपने एक्सपोनेंशियल नहीं होगी, ये होगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, एक तो जब आपने 2D डीपीआर फॉर्म किया उसका हो गया ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m, प्लस आपकी रिकर्शन स्टैक मतलब जो रिकर्शन स्टैक आप फॉर्म कर रहे हैं ऑफ साइज ऑर्डर ऑफ m n प्लस m साइज का, n प्लस m साइज का, ये आपका रिकर्शन स्टैक स्पेस, दैट इज रिकर्शन स्टैक स्पेस। अब अपने को रिकर्शन स्टैक स्पेस खत्म करनी है, अगर रिकर्शन स्टैक स्पेस खत्म करनी है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अपना टेबुलेशन कोड, टेबुलेशन कोड। ओके, सो वी विल यूज नाउ सी द टेबुलेशन कोड। ओके, सो टेबुलेशन कोड में क्या क्या लगेगा, टोटल 3 चीज लगेगी। टोटल फर्स्ट क्या है, आपकी बेस कंडीशन। सेकंड क्या है, आपका जो भी वेरिएट कर रहा है उतने आपके फॉर लूप लगेंगे। और थर्ड आपका क्या लगेगा, थर्ड आपका लगेगा जो भी आपने रिकर्शन लिखे है वो उठा करके जस्ट कॉपी पेस्ट मार देना अपने हम लोग को फॉर लूप के अंदर। ओके, सो हमारे केस में अपने बेस कंडीशन क्या बन रही है, बेस कंडीशन बन रही है अपनी, अगर इंडेक्स वन जो है वो निगेटिव हो जाए। ओके, अब इंडेक्स वन निगेटिव हो जाए, बट जो हम लोग डीपी फॉर्म करते हैं, जो टू डी डीपी एरे होता है, वो जो होता है हम लोग, वो यहाँ पे हम लोग जीरो से लेकर के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो n-1 तक जाओ, मतलब कहते हैं m-1 तक जाओ या फिर m तक जाओ। ओके, ऐसा होता है, मतलब आगे तक कुछ भी जा सकते हैं, बट स्टार्टिंग हम लोग अपनी जीरो से करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं, बट हम लोग जो यहाँ पे अपनी बेस कंडीशन फॉर्म करे वो तो हम लोग निगेटिव के लिए फॉर्म कर रहे हैं, है ना, कि मतलब हम लोग नेगेटिव जाने की बात हो रही है, कि अगर हम लोग की इंडेक्स वन की वैल्यू नेगेटिव जाएगी, सो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग रिटर्न जीरो करेंगे। बट हम लोग जो नेगेटिव में तो जा नहीं सकते, अपना जो 2D डीपी एरे फॉर्म करते हैं, 2D डीपी एरे फॉर द टेबुलेशन कोड। ओके, सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी सारी वैल्यूज हैं, सो हम लोग इसमें जो है अपना जो टेबल नॉर्मल रिकर्शन कोड लिखे हैं, रिकर्शन या फिर मेमोराइजेशन कोड जो लिखे हैं, उसमें हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे -1 0 1 2 अप टू हम लोग जा रहे हैं n-1 तक, और -1 0 1 2 अप टू m-1 तक जा रहे हैं। ओके, सो अगर हम लोग क्या करें, सपोज अगर हम लोग सबको राइट शिफ्ट कर दे बाय वन, सबको राइट शिफ्ट कर दे बाय वन। ओके, सो जो -1 था उसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आगे करके जब इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 आगे कर 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 करके अपनी
एन तक आ जाएगी। और सिमिलरली इसके लिए भी करते हैं 0 1 2 और आगे डॉट 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 करते करते अपना एम तक आ जाए। सो हम लोग सबको राइट शिफ्ट बाय 1 कर दिए। ओके, सो अब क्या होगा, हम लोग इसको अपना जो 2D DPR है वहां पे हम लोग फिल कर लेंगे। 2D DPR है फिल कर लेंगे। अब इसको एक तरह से ऐसे सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, जो अपना 2D DPR फॉर्म कर रहे हैं कि अगर ये इंडेक्स की जगह, अगर इंडेक्स की जगह ये जो जीरो है वो तुम्हारा लेंथ अगर रिप्रेजेंट करता है, कि मतलब अगर वो जीरो लेंथ का हो गया, फर्स्ट मतलब दोनों में से एक भी जो अगर जीरो लेंथ का हो गया, मैं थिंक करने के लिए बता रहा हूँ। ओके, इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, कि मतलब अगर दोनों में से एक की भी लेंथ अगर जीरो हो गई, सो उन दोनों में तो मतलब जो लॉन्गेस्ट कॉमन निकलेगा अपना आंसर वो तो जीरो होगा। जो लॉन्गेस्ट कॉमन निकलेगा वो तो जीरो होगा। सो हम लोग अपना इसको जीरो से सबको इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर दोनों में से एक भी जीरो हो रहा है तो इसको अपना जीरो से फिल कर देगा। ओके, ये अपना जीरो से पूरा का पूरा फिल हो जाए। सो मतलब इसमें अपना जब हम लोग की यहाँ पे ये आपकी जे, ठीक है, अगर जे जीरो है, अगर जे जीरो है, सो इस केस में आई कुछ भी हो जाए, आई कुछ भी हो जाए, सो आई कुछ भी हो जाए, उस केस में जो हम लोग ये जो फिल करेंगे उसको जीरो ही से फिल करेंगे। और सिमिलरली अपना अगर आई की वैल्यू जीरो हो गई और उसमें जे कुछ भी वेरिएट कर जाए, बट हम लोग ये जो है अपना जीरो ही से फिल करेंगे। ओके, तो बस हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना सबको राइट शिफ्ट बाय 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, राइट शिफ्ट बाय 1 कर दे रहे हैं। बट जो हम लोग अपना ये सब ये जो हम लोग यहाँ पे चेक किए थे, एस ऑफ आई माइनस वन, एस ऑफ इंडेक्स 1 और एस एस टू ऑफ इंडेक्स 2, ये चेक किए थे ना कि अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। बट हमने क्या किया है, सबको राइट शिफ्ट कर दिया बाय 1, राइट शिफ्ट कर दिया बाय 1। ठीक है, अगर सबको 1 शिफ्ट कर दिया राइट, तो हम लोग उस समय जो अपना ये स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग होता है वो है ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी, और यहाँ पे ए ई जी एच है। ठीक है, तो हम लोग सबको यहाँ पे आगे शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे शिफ्ट कर दिए इंडेक्स के लिए। ठीक है, सो हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग को इन दोनों को चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को शिफ्ट करेंगे पीछे। बस यहाँ पे अपना -1 लगाएंगे, यहाँ पे -1 लगाएंगे, ताकि अपना जो स्ट्रिंग वाला केस है उसमें हम लोग यहाँ इनिशियल से स्टार्ट करें, यहाँ इनिशियल से स्टार्ट करें, यहाँ इनिशियल से स्टार्ट करें। बट जो हम लोग डीपी है, डीपी के लिए जो हम लोग अपना राइट शिफ्ट बाय 1 करेंगे, बट इसके लिए तो हम लोग अपना वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप ये समझ में आ रहा हो। ये आप इसका देखते हैं कोड, कोड में क्या क्या चेंजेस होंगे, कोड में क्या क्या चेंजेस होंगे फॉर द टेबुलेशन कोड। अब टेबुलेशन कोड लिख लेते हैं। ओके, सो टेबुलेशन कोड में क्या होगा, सबसे पहले अगर अपनी आई की वैल्यू कुछ भी हो, फॉर आई तो वेरिएट कर रहा है, बट अपने यहाँ पे जे जीरो। ठीक है, जे जीरो से हम लोग यहाँ पे क्या फिल कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जीरो फिल कर रहे हैं। ओके, और यह हो जाए तुम्हारा जे जो है कुछ भी हो जाए। तो हम यहाँ पे डीपी ऑफ जीरो जे में क्या फिल करेंगे, यहाँ पे जीरो फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जीरो फिल कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो फॉर लूप कॉल करेंगे, अपना इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 वेरिएट कर रहे हैं, दो चीज अपने वेरिएट कर रहे हैं। सो अपना डबल फॉर लूप कॉल होगा, तो डबल फॉर लूप कॉल होगा। पहला इंडेक्स 1 के लिए, इंडेक्स 1 के लिए जो कि जीरो के लिए तो अपना काम हो चुका है, जीरो के लिए काम हो चुका है, तो अब 1 से काम करेंगे। ठीक है, जीरो के लिए हो गए, अब हम लोग 1 से चलेंगे, मतलब यहाँ से अब इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे, इतना रिमेनिंग को। इंडेक्स 1, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 लेस देन इक्वल टू एन, इंडेक्स 2 प्लस प्लस। देखो, अब हम लोग क्या हो रहा था, हम अगर वो दोनों सेम आ रहे हैं, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब इंडेक्स 1 और इंडेक्स
टू वाले सेम आ रहे हैं, ठीक है। अगर सेम आ रहे थे तो हम लोग क्या करते हैं, एफ एस ऑफ एस वन ऑफ इंडेक्स वन। बट अभी मैंने बताया कि जहाँ पे अपना एस वन ऑफ इंडेक्स वन की बात हो रही है, वहां पे हम लोग माइनस वन करेंगे, क्योंकि हम लोग ने इंडेक्स को जो एक आगे शिफ्ट कर दिया, मतलब वन। अभी इंडेक्स वन अपना वन पे, तो हम लोग को जो स्ट्रिंग है, जो अपनी स्ट्रिंग है, वो तो जीरो से स्टार्ट हो रही है ना। ये वो तो जीरो से स्टार्ट हो रही है ना, जीरो। हम लोग कहते हैं जो अपना रिकर्शन होता था उसमें सबसे लास्ट स्टार्ट करते थे, बट जो हमारा ये, बट जो हमारा टेबुलेशन कोड होगा उसमें तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तो अपना जीरो ही दिखा रहा होगा, जीरो ही दिखा रहा होगा, जीरो दिखा रहा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना माइनस वन लगाएंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि माइनस वन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वन से स्टार्ट कर रहे हैं तो वन अपने यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा, बट हम लोग को माइनस वन करना पड़ेगा ताकि हम लोग अपना जीरोथ वाला चेक करें, जीरोथ वाला चेक करें, ओके। और ये जो हम लोग वो यहाँ पे जो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा था, जीरो रिप्रेजेंट कर रहा था कि मतलब कि हमारा आउट ऑफ बाउंड हो गया, कि मतलब हम लोग यहाँ पे, मतलब उन्होंने से किसी भी एक की लेंथ जो है वो जीरो, लेंथ जो है जीरो, मतलब कि माइनस वन पे वो पॉइंट आउट कर रहा था, बट हम लोग ने राइट शिफ्ट करके उसको जीरो बेस्ड इंडेक्स बनाने के लिए, और फिर इसको तो हम लोग माइनस वन ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग को चेक करना है कि अपना ये फर्स्ट, मतलब कि जो जीरोथ जीरोथ इंडेक्स को पॉइंट आउट करें, ओके। अब हम चेक करें कि एच टू ऑफ इंडेक्स टू माइनस वन, अगर ये दोनों इक्वल है, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, रिटर्न हम लोग उस केस में रिटर्न कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना डीपी ऑफ इंडेक्स वन ऑफ इंडेक्स टू पे हम लोग स्टोर करते चलेंगे। क्या स्टोर करोगे, वन प्लस जहाँ पे वहाँ पे फंक्शन था वहाँ पे उसकी जगह जस्ट डीपी लगा दोगे, और इंडेक्स वन माइनस वन और इंडेक्स टू माइनस वन पे कॉल कर देना, काम खत्म। और फिर नहीं तो एल्स केस में क्या हो रहा था, एल्स केस में क्या हो रहा था, एल्स केस में हो रहा था कि वो दोनों इक्वल नहीं है, वो दोनों इक्वल नहीं, सो हम लोग डीपी ऑफ इंडेक्स वन ऑफ डीपी ऑफ इंडेक्स टू पे हम लोग क्या फिल कर रहे थे, हम लोग जीरो प्लस, तो जीरो प्लस करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको मैक्स ऑफ डीपी ऑफ, एक बार इंडेक्स वन माइनस वन कर रहे थे, ठीक है। और दूसरी बार क्या कर रहे थे, इंडेक्स टू तो वहीं पे था, इंडेक्स टू तो वहीं पे था, नहीं तो दूसरा क्या कर रहे थे, डीपी ऑफ इंडेक्स टू, मतलब इंडेक्स वन में तो कोई भी चेंजेस नहीं आए, बट इंडेक्स टू में माइनस वन कर दिए थे, ओके। ये हो गया था। और जो भी वैल्यू अपनी सबसे लास्ट वैल्यू पड़ी होगी, मतलब यहाँ इस एलिमेंट यहाँ पे पड़ी होगी अपना आंसर, तो वही हम लोग रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना डीपी ऑफ सबसे लास्ट है, मतलब कि एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम पे वैल्यू पड़ी होगी, ओके। एन क्रॉस एम पे अपनी वैल्यू पड़ी होगी, ओके। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जीरो से लेकर के टोटल एम तक जा रहे थे, और जीरो से लेकर के एन तक नीचे जा रहे हैं, ओके। सो जो हम लोग अपना टू डी डी पी एरे फॉर्म करेंगे, टू डी डी पी एरे फॉर्म करेंगे, डीपी ऑफ साइज एन एन प्लस वन एंड एम प्लस वन साइज का फॉर्म करेंगे, और उसको जो अपना जीरो से या फिर माइनस वन से इनिशियलाइज करवा लें, जीरो से या माइनस वन से इनिशियलाइज करवा लें। सो इस केस में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम आ जाएगी, और अपनी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम, ओके। अपनी जो रिकर्शन स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी दैट इज एन प्लस एम, एन प्लस एम वो खत्म हो गई, दैट विल बी एलिमिनेटेड, ओके। अब हम लोग यहाँ पे जब खड़े हैं, जब यहाँ पे, सो हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि हम लोग का जो डीपी ऑफ इंडेक्स है दैट इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन, इट इज डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन। तो जैसे ही अपने को डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन दिख गया, जैसे ही इंडेक्स माइनस वन दिख गया, तो हम लोग, मतलब इंडेक्स वन माइनस वन दिख गया, मतलब इंडेक्स वन पे माइनस वन दिख गया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको अपना प्रीवियस बना लेंगे। ये मैं पिछली बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आप अपना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड लगाने जा रहे हैं, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है।
उससे क्या होगा, अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम ही रहेगी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी चेंज हो जाएगी, वो भी देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको प्रीवियस बना लेंगे, और ये जहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स है उसको अपना करंट बना लेंगे। ये भी करंट हो जाएगा, ये भी अपना प्रीवियस हो जाएगा, मतलब डीपी खत्म हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे इंडेक्स वन दिख रहा है, इंडेक्स वन दिख रहा है, तो यहाँ पे ये करंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डीपी ऑफ एन है, तो मतलब ये आपका प्रीवियस हो जाएगा। ओके, प्रीवियस हो गया, और इधर ऊपर अपने को चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डीपी ऑफ जीरो है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका कर, ये आपका प्रीवियस रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका करंट रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका करंट रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो हम लोग टू वन डी एरे फॉर्म करेंगे of with the name current and previous of size m plus वन, of size m plus वन के हम लोग टू वन डी एरे फॉर्म करेंगे with the name of current and previous, with the name current and previous, और उसको माइनस वन से इनिशियलाइज करा दें। ओके, सो आई होप आपको चारों के चारों सॉल्यूशन समझ में आया। तो एक बार इनका फेयर कोड देख लेते हैं। सो बेसिकली ये तो आपका आपका मेमोराइज्ड कोड था। ओके, आई थिंक इट इज टेकिंग टाइम। वेबसाइट काफ़ी स्लो चल रही थी अपनी की अभी, देखते हैं चल जाए। तो चारों अप्रोच एक बार देख लेते हैं। हाँ, चल रही है, कैसे कैसे। ओके, सो चारों अप्रोच देख लेते हैं एक बार। सो सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच थी आपकी, आप रिकर्शन, नॉर्मल रिकर्शन, ठीक है। सो उस केस में सबसे पहले में अगर आपका वो दोनों पर्टिकुलर एलिमेंट अगर इक्वल है, तो क्या करोगे, वन प्लस इंडेक्स माइनस वन और इंडेक्स माइनस टू पे कॉल कर दोगे, इंडेक्स माइनस वन और इंडेक्स माइनस टू पे कॉल कर दोगे। वरना अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करोगे, एक बार इंडेक्स टू में चेंजेस करोगे, इंडेक्स टू में चेंज क्या करोगे, माइनस वन पे कॉल करोगे, और एक बार इंडेक्स वन में माइनस वन पे कॉल करोगे, ठीक है। और फिर उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो अपना हम लोग रिटर्न करेंगे, वो उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो रिटर्न करेंगे। और अगर बेस कंडीशन क्या होगी, अगर दोनों में से एक भी इंडेक्स जो है अपना वो नेगेटिव पहुंच गया, तो उस केस में हम लोग अपना तुरंत अपना रिटर्न जीरो कर देंगे। ओके, और अब हम लोग को जो इनिशियलाइज वैल्यू भेजेंगे वो होगी आपकी एन माइनस वन और एम माइनस वन। ओके, अब जस्ट इसमें मेमोराइज्ड कोड लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे जो भी एक 2D डीपी एरे फॉर्म करेंगे ऑफ साइज n क्रॉस m का, जिसको हम लोग माइनस वन से इनिशियलाइज करा देंगे, और क्या करेंगे, रिटर्न करने से पहले जो भी वैल्यू रिटर्न करेंगे उसको स्टोर करते चलेंगे डीपी ऑफ इंडेक्स वन ऑफ इंडेक्स टू में, उसको स्टोर करते चलेंगे। अगर वहां पे माइनस वन नहीं पड़ी है इस समय, अगर माइनस वन नहीं पड़ी, इसका मतलब हम लोग ने उस पर्टिकुलर वैल्यू को पहले ही से कैलकुलेट कर रखा है। अगर पहले से कैलकुलेट कर रखा है तो उसी को हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे, उसी को हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे। ओके, और थर्ड अप्रोच थी आपकी जो टेबुलेशन है। सो उसमें हम लोग जो अपना राइट शिफ्ट कर रहे थे, सारे के सारे एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट बाय वन कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जो है माइनस वन प्लेस को इनिशियलाइज नहीं कर सकते थे। अपना जो 2D डीपी एरे होता है वो माइनस वन पे हम लोग तो जा नहीं सकते थे, तो हम लोग उसको जीरो बेस्ड इंडेक्स बनाने के लिए क्या किए, राइट शिफ्ट बाय वन कर दिया। अगर राइट शिफ्ट बाय वन कर दिया तो हम लोग को जीरो से लेकर के टोटल एम तक जाना पड़ा। तो इसका साइज हो गया आपका एम प्लस वन, ये हो गया एम प्लस वन, और ये एन प्लस वन का हम लोग को ये अपना 2D डीपी एरे फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें क्या है, अपना जब ये वाला लिखा था, तो अगर आई की वैल्यू जीरो थी, मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो थी, तो हम लोग इसको जो है पूरा का पूरा जीरो से फिल कर रहे थे। जे की वैल्यू कुछ भी हो, जे की वैल्यू इसमें कुछ जे की वैल्यू कुछ भी होती है, यहाँ पे ये जे की वैल्यू कुछ भी होती, अगर आई की वैल्यू जीरो, अगर जे की वैल्यू कुछ भी हो तो हमको उसमें जीरो फिल करना। अगर अपनी जे की वैल्यू जीरो है, जे की वैल्यू अगर जीरो है, उसमें आई की वैल्यू कुछ भी वेरिएट करे, तो हमको वहां पे अपना पूरा का पूरा जीरो से उसको फिल करना। ये हो गई थी अपनी बेस कंडीशन, इसको फिल कर दिया था और इसको फिल कर दिया था, अब अपना रिमेनिंग इसको फिल करना। सो हम लोग को वन से लेकर के एन तक जाना, और फिर इंडेक्स टू के लिए हम लोग को वन से लेकर के एम तक जाना। अगर अब जब वो दोनों पर्टिकुलर एलिमेंट अपने इक्वल हैं, तो क्या करोगे, इंडेक्स माइनस वन और इंडेक्स माइनस टू पे कॉल कर दोगे बाय एडिंग द वैल्यू वन, मतलब कि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को
ले रहे हैं तो क्या करोगे, अपनी जो लेंथ की साइज है वो एक से बढ़ा दी, वो एक से बढ़ा दी। और हम लोग क्या करें, एल्स केस में क्या होगा, हम लोग ने उन दोनों में क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, इंडेक्स वन को बोलेंगे तू माइनस वन पे जा चेक कर ला, और एक बार इंडेक्स टू को बोलेंगे जा तू माइनस वन पे होके चेक कर ला। अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम देगा वो जो हम लोग अपना रिटर्न करेंगे, मतलब अपना डीपी ऑफ इंडेक्स वन ऑफ इंडेक्स टू पे हम लोग स्टोर करते चलेंगे, और सबसे लास्ट यहाँ पे अपना आंसर पड़ा होगा, सो ये हम लोग रिटर्न करते चलेंगे, दैट इज डीपी ऑफ एन ऑफ एम, डीपी ऑफ एन ऑफ एम। और अपना यहाँ पे जो डीपी ऑफ इंडेक्स इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन, सो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बना देंगे, अपना प्रीवियस बना देंगे, इसको प्रीवियस बना दिया, इसको करंट बना दिया, इसको करंट बना दिया, तो यहाँ पे भी ये करंट बन गया, ये करंट बन गया, ठीक है। और ये जो अपना प्रीवियस बन जाएगा, ये प्रीवियस बन जाएगा, और ये जो है डीपी ऑफ इंडेक्स है तो ये भी करंट बन जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जाने से पहले चेंज करते चलेंगे, अपना प्रीवियस को हम लोग करंट में पॉइंट करते चलेंगे, और सबसे लास्ट में अपना डीपी ऑफ एन जो ये अपना प्रीवियस रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे हम लोग उसको प्रीवियस लिख देंगे। और अपना दो वन डी अरे फॉर्म कर रहे हैं विद द नेम प्रीवियस एंड करंट ऑफ साइज एम प्लस वन, ऑफ साइज एम प्लस वन, जिसको हम लोग अपना जीरो से इनिशियलाइज करा दें। तो आई होप आपको चारों के चारों कोड इसका समझ में आया हो। So if you like the video, please do consider subscribing to my channel. It literally motivates me a lot. और हो सके तो मेरा चैनल और ये वीडियो और जो डीपी और ग्राफ की जो प्लेलिस्ट वगैरह है, और आने वाले फ्यूचर में रिकर्शन वगैरह की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो हो सके तो अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना। थैंक्स, बाय बाय।